ओके प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो में एक छोटा सा पार्ट छूट गया था। जो लास्ट क्वेश्चन था दैट वाज कि दो डिफरेंट सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो में लास्ट पार्ट जो था उसमें क्वेश्चन था 3y + 4 = 0। हमने आपको बताया था कि ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, इसलिए इसका सोल्यूशन एक ही होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट करना होगा आपको कि इसका y के लिए सोल्यूशन तो इतना ही होगा चाहे x की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक है, y की वैल्यू हमेशा फिक्स रहेगी, x की वैल्यू कोई भी असाइन कर ले क्योंकि x का टर्म तो यहाँ है ही नहीं। तो इस तरह से हम इसके लिए आंसर लिखेंगे कि सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x y विल ऑलवेज बी -4/3। तो आप ब्रैकेट में कर सकते हैं क्योंकि माइनस साइन के साथ है। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं कि सो वंस अगेन कि सो एनी वैल्यू ऑफ x y विल बी -4/3। तो आंसर अब क्या हुआ, क्योंकि आपको टू डिफरेंट सोल्यूशन पता करना है, तो पहला सोल्यूशन के लिए हम x की वैल्यू 0 लिख देते हैं, y की वैल्यू कितना होगा -4/3। दूसरे के लिए 1 लिखते हैं तो भी y की वैल्यू कितना होगा -4/3। तीसरी अगर वैल्यू पता करना होता हम -3 लिखते, तो x की वैल्यू तो भी y की वैल्यू -4/3 ही होता। मतलब क्या होता है कि x को कोई भी वैल्यू आप असाइन करें y की वैल्यू -4/3 ही होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया आपको, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। पिछले वीडियो में थोड़ा सा छूट गया था तो इसको ऐड कर रहा हूँ मैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम फिर शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। इक्वेशन क्या है, y = 3x + 5 हैज़, पहला ऑप्शन क्या है यूनिक सोल्यूशन, दूसरा ऑप्शन क्या है ओनली 2 सोल्यूशन और तीसरा ऑप्शन क्या है इनफाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू mx + c के टर्म में ही ऑलरेडी है, मीन्स ये एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जैसा कि हम पिछले एग्जांपल्स में देखे थे कि इसमें x की कोई भी वैल्यू असाइन करेंगे तो उसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाती थी। तो वो वैल्यू चाहे x की हम 0 रखें, 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें एंड सो ऑन रखें, 100 200 रखें, तो इसके करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू आ जाती थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यूनिक सोल्यूशन तो हुआ नहीं। 2 सोल्यूशन केवल जब जहाँ तक बात है तो ये भी नहीं हुआ, क्योंकि हम तो जितनी वैल्यू रखेंगे उतने सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या होगा, दैट विल बी इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। जितने भी x की वैल्यू असाइन करेंगे उतने ही y की वैल्यू आ जाएगी। ओके, तो इसके लिए ये तो लिख लिया। रीज़न क्या लिखेंगे, तो रीज़न के लिए लिख दीजिए सिंस फॉर any value of x there is a corresponding value of y and y से वर्षा। वैसे वर्षा का मतलब क्या हुआ कि हमने x की वैल्यू रखी तो हमें y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू आ गई, अगर हम y की वैल्यू रखेंगे तो हमें x की करस्पॉन्डिंग वैल्यू भी आ जाएगी। तो दोनों डायरेक्शन में इसको हम कर सकते हैं, या तो x की वैल्यू रखें या y की वैल्यू रखें, हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। ओके स्टूडेंट्स, सो विल स्टार्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। And what we have to do is write 4 solutions for each of the following equation। एग्जाम्पल में हमने ऑलरेडी 4 सोल्यूशन का क्वेश्चन किया हुआ था, तो उसी सिमिलर लाइंस में हम करेंगे। पहले क्वेश्चन को टेकअप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज़ 2x + y = 7। दैट इम्प्लाइज हम लिख सकते हैं y = 7 - 2x। x इधर से उधर जाएगा तो माइनस साइन के साथ हो जाएगा। यहाँ पे हम x की एक एक वैल्यू असाइन करते जाएंगे और करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यू हमको मिलता जाएगा।
और ऐसे हमें कोई 4 वैल्यू पता करनी है। तो पहला वैल्यू हम पता करते हैं, यहाँ लिख लेते हैं एट x इक्वल्स टू 0, देन y कितना हो जाएगा हमारा 7 माइनस 2 इंटू 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 7। ठीक है, तो दूसरा एट x इक्वल्स टू से 1 रख लेते हैं, देन y विल बी इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 1 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसे ही तीसरा और चौथा भी कर सकते हैं। एट x इक्वल्स टू से 2 लिख लिया हमने, तो y कितना हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 4 एंड दैट इक्वल्स टू 3। ठीक है, और इसी प्रकार फोर्थ वाला पोर्शन करेंगे, एट x इक्वल्स टू से -2 कर लेते हैं हम। जैसा हमने बताया था कि इसकी इस वैल्यू को माइनस प्लस कुछ भी असाइन कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि x -2 है, तो यहाँ पे y बराबर क्या हो जाएगा 7 माइनस 2 इंटू -2 और दैट विल बी इक्वल टू 7 और माइनस प्लस हो जाएगा और 2 जा 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11। ठीक है, तो -2 रखते ही हम देख रहे हैं कि y की वैल्यू कितनी हो गई 11 हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट्स को लिख लेते हैं। पहला कोऑर्डिनेट्स हमारा क्या मिला कि 0 7, दूसरा कोऑर्डिनेट्स क्या मिला आपको 1 एंड 5, तीसरा कोऑर्डिनेट्स क्या मिला आपको 2 एंड 3 एंड चौथा हो गया आपका -2 एंड 11। ठीक है, तो ये 4 कोऑर्डिनेट हो गए। आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आपके आंसर शीट में दिया हो वही आंसर हो, क्योंकि आंसर शीट में अगर x इक्वल टू 0 रख के लिया होगा तब तो यही आएगा, 1 लिख कर रखा होगा तो 5 ही आएगा, 2 लेकर लिया दिया होगा तो 3 ही आएगा और -2 रखा होगा तो 11 ही आएगा। अदर दैन दीज 4 कुछ और भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं तो उसका आंसर अलग आएगा, तो आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इसी लाइन में बाकी क्वेश्चन को भी करेंगे। यहाँ पे ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी है, इसको आप अपने से कर लेंगे। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखने में टिपिकल लग रहा है तो इसको मैं करके आपको ज़रूर दिखा देता हूँ। वी आर गोइंग टू टेक अप द सेकेंड क्वेश्चन, दैट इज़ पाई x प्लस वाई इक्वल्स टू 9। दैट इम्प्लाइज y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू x। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे पहले कर रहे थे वैसे अभी भी कर रहे हैं हम। अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप ध्यान दीजिएगा कि ये पाई की वैल्यू को आपको 22/7 असाइन नहीं करना है, आप सीधा पाई के टर्म में ही आंसर लिख देंगे। बाकी सारी प्रक्रिया सेम है, तो हम एक एक करते हैं। से एट x इज इक्वल टू 0, देन y कितना हो जाएगा आपका 9 माइनस 0 दैट विल बी इक्वल टू 9। एट x इज इक्वल टू 1 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस पाई इंटू 1 लिखेंगे, दैट मीन्स इट विल बी 9 माइनस पाई। एट x इज इक्वल टू अगर हम 2 रखते हैं तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई मल्टीप्लाइड 2, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए, दैट विल बी इक्वल टू 9 माइनस 2 पाई। ठीक है, और ऐसे ही एट x इक्वल्स टू अगर 3 लिखते हैं तो y कितना हो जाएगा 9 माइनस पाई मल्टीप्लाइड 3 एंड दैट इज इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई। ठीक है, 1 2 3 और 4 सोल्यूशन हो गए। इसको इधर लिख लिए टर्म्स में।
यहाँ क्या लिखेंगे कि x की वैल्यू हमने 0 लिखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 हो गई। x की वैल्यू हमने 1 लिखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस पाई। ठीक, x की वैल्यू 2 लिखा तो y की वैल्यू कितनी हो गई हमारे यहाँ पे देख रहे हैं बच्चों, ये हो गया 9 माइनस 2 पाई, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 पाई। और अगर 3 रखा हमने तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 9 माइनस 3 पाई। तो ये 4 सोल्यूशन इस तरह से मिल गए। तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको पाई की वैल्यू असाइन नहीं करनी है, पाई की वैल्यू जो दिया हुआ है हमें वही सीधा पाई ही रख देना है, उसकी वैल्यू नहीं रखनी है। और इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है x = 4y को हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, ये थर्ड क्वेश्चन है कि x = 4y। ठीक है, अब यहाँ पे लिख लेंगे एट y = 1, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। एट y = 2 रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 2 and that will be equal to 8 हो जाएगी। Are you with me? ओके, एट y = 3 अगर लिखते हैं तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा 4 × 3 that will be equal to 12। और एट y = 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, x will be equal to 4 × 4 and that will be equal to 16। सो इसका भी कोऑर्डिनेट हम लिख लेते हैं, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 4 है, तो x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, x की वैल्यू 8 है, y की वैल्यू 2 है। तीसरा कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा, x की वैल्यू 12 है, y की वैल्यू 3 है। और चौथा कोऑर्डिनेट हो जाएगा x की वैल्यू 16 एंड y की वैल्यू 4। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये बहुत ही आसान था, ये आराम से आप कर लेंगे। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्या करना था हमें कि चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन x - 2y = 4 एंड विच आर नॉट। क्या मतलब हुआ कि ये जो हमें ऑप्शन दिए गए हैं, 5 ऑप्शन दिए हैं, इन पाँचों में से कौन सा इस इक्वेशन का सलूशन है और कौन सा नहीं है, ये हमें वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हमें क्या करना होगा कि पहला, किसी भी ब्रैकेट के अंदर जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसमें हमको पता है कि पहला टर्म x का होता है, दूसरा y का होता है। सिमिलरली एवरी ऑप्शन में तो हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में रख देंगे और y की वैल्यू रख देंगे, और तब हम देखेंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वेशन का राइट हैंड साइड के बराबर है या नहीं है। अगर है तो इसका मतलब कि वो इक्वेशन, वो सोल्यूशन है, और अगर नहीं आ रहा है तो इसका मतलब वो सोल्यूशन नहीं है। लेट्स डू इट। x = 0, y = 2 and equation is x - 2y = 4। ये सारी चीज़ें हमारे क्या हैं बच्चों, गिवन है। ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू हम रखते जाते हैं। यहाँ क्या लिखेंगे, फिर ये शब्द लिखेंगे प्लगिंग इन। ठीक है, प्लगिंग इन द वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन का ये शॉर्ट फॉर्म है, दैट इज़ एब्रीविएशन है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो पुटअप करते हैं, देखते हैं। दैट एम्प्लाइज क्या हो जाएगा, x की जगह हम क्या लिखेंगे, 0, तो 0 - 2 × 2 = 4। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड में क्या आ रहा है, -4, और राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 4। तो यहाँ पे स्टेटमेंट हम क्या लिखेंगे, सिंस LHS दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड is not equal to RHS, hence it is
नॉट ए सॉल्यूशन, इट इज़ नॉट अ सॉल्यूशन। ओके, ये सॉल्यूशन का एब्रीविएशन है SOL और स्मॉल n लिख देते हैं। तो ये हो गया पहला ऑप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू चेंज हो गई है, इक्वेशन तो वही है, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। ऑप्शन क्या है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 0 है। तो अगेन वही स्टाइल, ठीक है, प्लगिंग इन द वैल्यूज़ इन गिवन इक्वेशन। तो दैट इम्प्लाइज क्या लिख देंगे हम, x की जगह हम 2 लिख देंगे, -2 इंटू वाई की जगह 0 एंड राइट हैंड साइड में तो 4 दिया हुआ है। दैट मीन्स ये कितना हो गया, ये हो गया 2 और यहाँ पे कितना हो गया 4, क्योंकि 2 इंटू 0 इज 0। तो यहाँ भी वही चीज़ लिखेंगे, सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, hence it is not a solution। ओके, तो ये आपका दूसरे का आंसर हो गया। तीसरा में x क्या है 4 है, y क्या है 0 है और इक्वेशन सेम है, तो ऐसे गिवन लिख देंगे आप। फिर वही स्टेटमेंट, प्लगिंग इन द वैल्यूज़ इन द गिवन इक्वेशन, वैल्यू पुटअप करेंगे और वैल्यू पुटअप करने के लिए दैट इम्प्लाइज लिखेंगे। x की जगह पे हम लिख देंगे 4 -2 इंटू वाई की जगह पे 0 इक्वल्स टू 4। दैट इम्प्लाइज ये क्या हो गया, 4 ही रह गया यहाँ पे, और यहाँ क्या रह गया, यहाँ भी 4 ही रह गया। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 है, राइट हैंड साइड में भी 4 है। तो इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे कि सिंस LHS is equal to RHS, hence it is a solution of given equation। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारा बच गया चौथा और पांचवा, उनको भी इसी स्टाइल में कर लेते हैं, बहुत आसान है। यहाँ पे x की जगह हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। x की जगह हम क्या लिख देंगे, √2। y की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, तो ये लिख देंगे हम 4√2। गुड, सही है, 4√2 लिख देंगे। और बाकी चीज़ तो एज इट इज़ है कि एंड इक्वेशन इज सेम दैट इज़ गिवन, और प्लगिंग इन द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन भी सही रहेगा, वही है। अब यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, x की जगह हमें क्या रखना है, √2। तो यहाँ लिख देंगे √2 और -2 इंटू वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, 4√2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4, राइट हैंड साइड में है। अब यहाँ हम देखेंगे इसके सोल्यूशन के लिए क्या करेंगे। अब ऐसे गुणा भाग थोड़ा कठिन हो रहा है, तो आप इसके लिए एक स्टेप और ले सकते हैं, दैट इज़ √2 को कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस, यहाँ क्या बच गया 4 2 जा 8, ठीक है। और यहाँ पे तो 7 है ही, सॉरी यहाँ पे क्या है 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 रहेगा ही। अगला स्टेप एक और ऐड कर लेंगे इसमें, और वो हो जाएगा, या ऐसे ही लिख सकते हैं क्योंकि ये हो जाएगा, चलिए लिख ही लेते हैं √2। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 √2 हो जाएगा, क्योंकि 1 - 8 इज इक्वल टू -7 इज इक्वल टू ये हो जाएगा -7 √2 एंड दैट विल बी इक्वल टू 4। और यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, सिंस LHS इज़ नॉट इक्वल टू RHS, hence it is not a solution of the given equation। क्लियर हो गया बच्चों। तो ऐसे ही आप पांचवा भी कर लेना, पांचवा में भी x की जगह 1 लिख देना है, y की जगह 1 लिख देना है। तो 1 -
2 हो जाएगा, तो 1 माइनस 2 माइनस 1 हो जाएगा, एंड दैट इज़ नॉट इक्वल टू 4, हैंस दिस इज़ नॉट आल्सो नॉट अ सॉल्यूशन। क्लियर बच्चों? तो ये ध्यान देते हैं, क्वेश्चन 4 है आपका, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k if x is equal to 2 and y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था वैसे ही करेंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे, x is equal to 2, y equals to 1 and 2x plus 3y equals to k। ये सभी चीज़ें क्या हैं बच्चों, ये हैं गिवन। ओके, तो बाई पुटिंग, आप प्लगिंग इन भी लिख सकते हो, पुटिंग भी लिख सकते हो। पुटिंग लिखा है तो इन नहीं लिखना है, पुटिंग द वैल्यूज इन गिवन इक्वेशन, और ये क्या हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज लिख सकते हैं 2x 2 इंटू 2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 1 एंड दैट विल बी इक्वल टू k गिवन है। दैट इम्प्लाइज, सॉल्व कर लीजिए इसको, 4 प्लस 3 इक्वल्स टू k एंड दैट इम्प्लाइज k इक्वल्स टू 7 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर बच्चों? तो इतना ही करना था, बहुत आसान था, आपने कर लिया। अब अगले पोर्शन में, अगला वीडियो जब हम देखेंगे तो हम क्या सीखेंगे, ग्राफ ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम क्या सीखने वाले हैं कि ये जो 2 वेरिएबल्स का इक्वेशन दिया है, इसको एक ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, वो प्लॉट करना हम सीखेंगे अगले वीडियो में। इसके पहले मैं एक चीज़ बता दूं, अगर यहाँ पे जितना भी हमने इस वीडियो में पढ़ा, अगर कोई डाउट है तो पुट इट इन माय कमेंट बॉक्स एंड आई विल क्लियर इट लाइक टुडे। जैसे आज हमने क्लियर किया था पिछले वीडियो का डाउट, इसमें भी अगर कोई डाउट होगा तो हम ज़रूर क्लियर करेंगे।